इतना भजन करो फिर। लेकिन कहना सरल है, करना बड़ा कठिन है। बातें कह देना तो बड़ा सरल है, हम आप इतने आलसी हैं कि बड़े भारी। और आलसी में तो दिल्ली को चंगी लाल हमारा एक चेला है चंगी लाल, आजकल यहीं रोहिणी 11 नंबर सेक्टर में रह रहा हूं, दिल्ली में फ्लैट में। तो चंगी लाल के पिताजी, चंगी लाल यहाँ काम करता था, मालिक का नाम था टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु के यहाँ काम करता था चंगी लाल। तो टिल्लू गुरु ने कहा, ए चंगी लाल, जी 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 सरकार, मच्छर देखो कितने, जरा 2-4 मच्छर तो मारो, जो आज्ञा। अब आलसी तो नंबर 1 को, दिल्ली को आदमी, आलसी तो ऊंचे लेवल को। नहीं, आप लोग नहीं हो, आप लोग तो बहुत एक्टिव 24/7 हावर्स एनर्जी में रहते। चंगी लाल है, चंगी लाल आलसी। तो चंगी लाल इतना आलसी, बोले जी सरकार, हाँ भर कह दिया, मच्छर मारे ही नहीं। तो कुछ देर बाद फिर मच्छर गुनगुनाए। तो टिल्लू गुरु ने कहा, क्यों चंगी लाल, ये मच्छर फिर आ गए, हमने तुझे डांट नहीं लगाई थी कि मच्छरों को मारो। चंगी लाल बोला, सरकार हमने मारे तो हैं, ये मच्छर की विधवा पत्नियां हैं, सब रोने के लिए आई हैं। आओ आओ बताओ, आओ बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे भी आलसी पाए जाते हैं मार्केट में। तो रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले। ये अनमोल जीवन हम आपको मिला है, तो आप इसे व्यर्थ मत गवाओ। और 7 दिन का मौका जापानी पार्क में मिला है, और अद्भुत महोत्सव श्रीमद् भागवत कथा का मिला। याद रखना मेरे पागलो, भागवत भय से मुक्त कराती है, भागवत भक्ति बढ़ाती है। भय का रोग किसी को लगा हो तो भागवत सुनाओ और सुनो। अब भागवत में संसार का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसकी शिक्षा ना मिलती, कोई ऐसा पहलू नहीं। भगवान कृष्ण से क्या क्या नहीं सीख सकते ये पूछो। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारे ठाकुर से सीखो। पूरी जिंदगी में भागवत का हमें कोई सूत्र अगर प्यारा लगता है तो हमें एक सूत्र बहुत प्यारा लगता है। हमने लंदन में उस बात को बोला भी था, फिर बोलते हैं। हमारे नंद नंदन यशोदानंदन कृष्णचंद्र भगवान बनचंद्र ठाकुर जी पूरी भागवत कथा में अगर कुछ सीखने योग्य है आज के युवाओं के लिए तो वो है मुस्कुराहट। भगवान ने अवतार कहां लिया ठाकुर जी ने? मथुरा में। मथुरा में वो भी कहां? जेल खाने। अच्छा, कोई जेल खाने में प्रकट होता है? लेकिन धन्य है ठाकुर जी, जेल खाने में प्रकट भय फिर भी मुस्कुराए। चलो अब जेल खाने में प्रकट हो गए तो कम से कम ढोल नगाड़े यहीं बजवा लो। लेकिन धन्य है रातों रात ठाकुर जी जय जय गए सो गोकुल पहुंच गए। अवतार मथुरा में, बधाई बजी गोकुल में। अच्छा चलो बहुत बढ़िया है, गोकुल में बज गई, अब तो आनंद है, लेकिन फिर भी मुस्कुराए। चलो गोकुल में आप रहे, बड़ी अच्छी बात है, अब यहीं रह लो। लेकिन इतने विचित्र, इतने टेढ़े कि कुछ दिन गोकुल में रहे, गोकुल भी छोड़ दिया। फिर कहां बस गए? बोले वृंदावन। और मुस्कुरा करके गोकुल छोड़ दिया। और वृंदावन में अनेक अनेक लीलाएं की, गोवर्धन लीला से लेकर के आदि आदि अनेक लीलाएं। और तब भी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए। कई दिनों तक वृंदावन रहे और ठाकुर जी ने ब्रजधाम वृंदावन भी छोड़ दिया छोटी अवस्था में। और बोले वापस कहां आ गए? बोले वापस आ गए मथुरा। ब्रज का इतना नेह, इतना प्रेम, प्रेम गोपियों का वो ममत्व, गोपियों की वो ममता, ब्रजांगनाओं का वो स्नेह, ब्रजांगनाओं का वो छोह है। फिर भी ठाकुर जी उसको एक क्षण में छोड़कर मुस्कुराते हुए कहां आ गए? मथुरा। चलो मथुरा आ गए तो अब यहां टिक जाओ। लेकिन यहां भी उन्होंने मामा जी की 13वीं निपटाई। मामा कंस, उनको राम नाम सत्य किया और 13वीं 13वीं करवा कर
फिर खड़े होकर के मुस्कुराए। मामा जी जब निपट गए, राजा बनाया उग्रसेन जी को, और ठाकुर जी को स्वयं राजा बनवाना चाहते थे बहुत लोग, पर उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बैठाया और ठाकुर जी फिर मुस्कुराए। संदीपनी आश्रम उज्जैन में गुरु जी के यहाँ विद्याध्ययन करने गए, वहां पर मित्र सुदामा मिले और ठाकुर जी मुस्कुराए। मथुरा में भी नहीं टिके, वापस पुनः अब ठाकुर जी फिर चले गए द्वारका, द्वारका के द्वारकाधीश बन गए राजा, और राजा बने सो मुस्कुराए। आदमी तो एक विवाह करने वाले से पूछोगे तुम्हारा हार्ट बीट कैसा है, बीपी हाई लो तो नहीं होता है, तो उसको दिन ना रात टेंशन है। लेकिन धन्य है हमारे ठाकुर जी, 16,108 ब्याह किए, और इसके बाद भी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए। अभी बात और पूरी नहीं हुई, जरा सुनना। 16,108 विवाह है और प्रत्येक रानी के 10-10 संतान है। 1,61,080 तो छोरा भर, और फिर भी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए। और 1,61,080 पुत्र भय, छोरा भय, उनके जब विवाह भय तो उनके भी 10-10 संतान है। ठाकुर जी तब भी मुस्कुराए, और आपस में पूरे परिवार का युद्ध करवा दिया अपनी आंखों के सामने। पूरे बच्चों को, बालकों को लड़वा दिया, और एक दूसरे को लड़वा करके मरवाने लगे। किसी ने कहा तुम्हारे बालक हैं, कोई नाती है, कोई पोता है, आपको बुरा नहीं लग रहा, जरा रोको टोको समझाओ। ठाकुर जी फिर भी, अब आप ही बताओ, कोई अपना लड़ रहा हो, मर रहा हो, क्या तुम मुस्कुराओगे? ठाकुर जी मुस्कुराए। छिपकर के बाण राम अवतार में ठाकुर राम जी ने बाली को मारा था। वही बाली द्वापर युग में बहेलिया बनकर प्रकट भया, और भगवान किसी का ऋण अपने ऊपर नहीं रखते, तो उसने भी छिपकर बाण ठाकुर के पाद के चरणों के तलवे में प्रहार किया, और ठाकुर जी के तीर लगा तलवे में, और तीर लगने के बाद भी ठाकुर जी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे मुस्कुराए। महाभारत का युद्ध तो छोड़ ही दिया। महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, लड़ाई मचने वाली है, लाखों करोड़ों का नरसंहार होना है, लेकिन ये भाई साहब रथ पे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। किसी ने इनसे पूछा कि मुस्कुराने की आदत नहीं छोड़ोगे? ठाकुर जी बोले भैया, मुस्कुराना जिसको आ गया उसको जीवन जीना आ गया।